हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पीहू और स्वराग की लव स्टोरी, जिसका नाम है अनकहा एहसास। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। पीहू आगे कहती है, उसके बाद भाई ने घर पे मोम डैड को समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए भाई ने मुझसे कहा कि कुछ वक्त के बाद वो खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन तब तक मैं तुमसे बात ना करूं। और फिर मैंने खुद को तुमसे दूर कर लिया। मुझे नहीं पता था कि सौम्या भाभी तुम्हारी दी है, वरना मैं कुछ भी करके तुम्हारा कांटेक्ट करती। मैंने बहुत बार सोचा कि तुमसे बात करूं, लेकिन डर इस बात का था कि तुम कभी इंडिया आने वाले ही नहीं, तो फिर मैं तुमसे बात करके भी क्या करूंगी। और मॉम डैड अगर मान भी जाए तो वो मुझे तुम्हारे साथ इतना दूर कभी भेजने नहीं वाले। इसलिए मैंने तुम्हारा कांटेक्ट दूसरी बार नहीं किया, और मेरी दोबारा तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब मैंने मंदिर में तुम्हें पहली बार देखा तो मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर सोचा शायद तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड भी हो, तो मैं वापस तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगी। फिर मैंने ये बात भाई को बताई, तो उन्होंने भाभी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है। स्वरा उसे हक कर लेती है और धीरे से कहती है, आई लव यू सो मच। पीहू भी उसे हक करती है और कहती है, आई लव यू। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक करके रखते हैं, और फिर स्वरा थोड़ा सा दूर होती है। वो देखती है कि पीहू ने आंखें बंद की हुए है। स्वरा पीहू को कहती है, जान प्लीज अपनी आंखें खोलिए। पीहू ना में अपना सर हिलाती है, तो स्वरा कहती है, प्लीज। वो इतने प्यार से कहती है कि पीहू अपनी आंखें खोलती है और स्वरा की आंखों में देखती है। स्वरा भी पीहू की आंखों में देखती है। दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो ही जाते हैं। पीहू शर्माकर अपना फेस थोड़ा नीचे कर लेती है। स्वरा उसका चेहरा अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहती है, क्या हुआ। पीहू कहती है, कुछ भी नहीं। इतना कह के वो बालकनी में चली जाती है और आसमान की ओर देखने लगती है। स्वरा भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे बेखब करती है। पीहू अपनी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद पीहू कहती है, स्वरा कोई देख लेगा, प्लीज छोड़ो मुझे। स्वरा मना करती है और कहती है, अभी तो हम मिले हैं और तुम कह रही हो मैं तुम्हें छोड़ दूं। नहीं, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। पीहू स्वरा के हाथ जो उसकी टमी पर थे उसे बड़ी मुश्किल से दूर करती है और कहती है, प्लीज। स्वरा कहती है, ठीक है। फिर दोनों वापस रूम में आते हैं। पीहू बेड के पास खड़ी, तभी स्वरा उसके सामने आती है और पीहू को कमर से पकड़कर अपने करीब करके उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगती है। स्वरा के ऐसे अचानक किस करने से पीहू थोड़ा सा डर जाती है और वो स्वरा को खुद से दूर करती है और उसे थप्पड़ मार देती है। स्वरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीहू गुस्से में कहती है, ये क्या कर रही हो, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। इतना कह के वो स्वरा का हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकाल देती है और दरवाजा लॉक कर देती है। स्वरा सोच में पड़ जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो डोर खोलने को कहती है, लेकिन पीहू दरवाजा नहीं खोलती। अब वो ज्यादा तो नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो सबको पता चल जाता। फिर वो छत पे चली जाती है और खुले आसमान को देखने लगती है। अब उसे भी बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने पीहू की परमिशन के बिना ही उसे किस क्यों की। वो खुद को कोसने लगती है। वो अपना हाथ वहीं दीवार पे जोर से मारती है तो उसे चोट लग जाती है और वहां से खून बहने लगता है। लेकिन उस वक्त उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो अपना फोन निकालती है, लेकिन उसके पास तो पीहू का नंबर ही नहीं था, तो वो उसे कॉल करे तो करे कैसे। कुछ देर वहीं बैठने के बाद उसे ठंड लगने लगती है, तो वो वापस जाती है, लेकिन देखती है कि दरवाजा अभी भी लॉक ही है। फिर वो अपनी मोम के रूम में जाती है और उसके पास जाकर सो जाती है। उसे ये याद ही नहीं रहता कि उसे हाथ पे चोट भी लगी है। यहाँ पीहू भी कुछ समझ नहीं पा रही थी
कि उसने स्वरा को थप्पड़ क्यों मारा। कुछ देर तक वो भी बेड पे लेटकर रोती है और पूरे दिन की थकान की वजह से उसे कब नींद आ जाती है ये उसे भी पता नहीं चलता। यहाँ स्वरा सुबह उठकर उससे माफी मांग लेगी, ये सोचकर वो भी सो जाती है। सुबह जब स्वरा की मोम की नींद खुलती है तो वो देखती है कि स्वरा उसके पास ही सोई है। वो स्वरा के सर पे हाथ फेरती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। तभी उसकी नजर स्वरा के हाथ पे जाती है तो देखती है कि खून लगा हुआ है। वो तुरंत ही स्वरा को जगाती है और पूछने लगती है कि उसे चोट कैसे लगी। स्वरा अभी भी नींद में ही थी तो वो कहती है, क्या हुआ माँ? मुझे कहीं चोट नहीं लगी, आप ज्यादा परेशान मत हो। इतना कह के वो फिर से सोने लगती है तो उसकी मोम उसे उठाती है और हाथ दिखाते हुए कहती है, ये हाथ पे क्या हुआ है? और खून भी है, तू देख तो जरा। स्वरा अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसका हाथ सूजा हुआ है और खून भी लगा है। फिर वो सोचती है तो उसे याद आता है कि उसने गुस्से में दीवार पे हाथ मारा था। वो अपनी मोम को कहती है, माँ कुछ भी नहीं हुआ, छोटा सा घाव है, मिट जाएगा, आप परेशान मत हो। फिर कहती है, माँ किसी और को मत बताना, घर में शादी है तो सब परेशान हो जाएंगे। उसकी मोम कहती है, ठीक है। इतना कह के वो फ्रेश होने के बाद बाहर जाती है और सीमी को बुलाती है। सीमी स्वरा के हाथ को चेक करती है और कहती है, छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा, मैं देखती हूँ। सीमी स्वरा को पूछती है कि उसे ये चोट कैसे लगी। स्वरा पहले तो नहीं बताती, लेकिन सीमी उससे फोर्स करती है तो वो सब बताती है। सीमी कहती है, ठीक है। इतना कह के वो वही कुछ ढूंढती है और फिर स्वरा के हाथ पे जहाँ चोट लगी थी वहां पट्टी कर देती है। फिर स्वरा को कहती है, अब जल्दी रेडी हो जाओ, और कोई पूछे तो कोई बहाना बना देना। स्वरा कहती है, ठीक है भाभी, थैंक्स। फिर सीमी अपने कमरे में जाकर रेडी होती है और वेद को भी रेडी करके नितिन के साथ नीचे भेज देती है और वो सौम्या को रेडी करने जाती है। वो वहां जाकर देखती है तो सौम्या रेडी हो चुकी थी। वो सौम्या को पूछती है कि किसने उसे तैयार किया, तो उसके दोस्त वही थे। वो सब कहते हैं, हमारे सिवा और कौन हो सकता है। यहाँ पीहू जब उठती है तो देखती है कि स्वरा वहां नहीं है। वो तुरंत ही उठकर फ्रेश होकर रेडी होकर नीचे आती है और स्वरा को ढूंढने लगती है। तभी उसके पापा उसे कहते हैं, बेटा अपने भाई को बुला कर लाओ, हमें जल्दी मंदिर पहुंचना है वरना मुहूर्त निकल जाएगा। पीहू अपने भाई के रूम में जाती है और उसे जल्दी आने को कहती है और फिर स्वरा को ढूंढने लगती है। तभी उसकी मोम उसे कहती है, तू कहाँ जा रही है? तू जा भाई के साथ कार में बैठ, हम लोग भी आते हैं। और फिर सब रेडी होकर मंदिर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ स्वरा पीहू के रूम में जाती है और रेडी हो जाती है। फिर वो भी सौम्या के साथ कार में बैठती है और मंदिर की ओर निकल जाते हैं। सब लोग मंदिर पहुंच जाते हैं और शादी की विधि शुरू हो जाती है। स्वरा पीहू को देखती है और उसे देखते ही रह जाती है। पीहू को देखकर उसका मुंह खुला ही रह जाता है। तभी सीमी धीरे से कहती है, अपना मुंह तो बंद कर लो। स्वरा अपने होश में आती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। पीहू को नहीं पता था कि स्वरा उसके सामने ही खड़ी है। वो अपने भाई के पास ही खड़ी थी। वेद वहां ज्यादा लोगों को देखकर रोने लगता है तो स्वरा उसे लेकर मंदिर की ओर चली जाती है। तभी पीहू उसे जाता हुआ देखती है। पछतावा तो उसे भी हो रहा था, लेकिन वो बात कैसे करे ये उसके समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर वो सोचती है कि शादी खत्म हो जाने के बाद वो स्वरा से बात करेगी। स्वरा वेद को चुप कराती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। तभी उसका फोन रिंग होता है। वो देखती है कि अदिति का कॉल है। वो तुरंत ही कॉल उठाती है और कहती है, क्या हुआ अदिति? तभी अदिति कहती है, वो कुछ क्लाइंट तुमसे मिलने आए थे लेकिन तुम नहीं थी तो उसने ये डील कैंसिल करने को कहा और उसने कहा है कि अगर 2 दिन में तुम मुझसे नहीं मिली तो वो ये डील कैंसिल कर देंगे, और अगर ये डील कैंसिल हुए तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए तुम्हें जल्दी आना होगा। स्वरा कुछ सोचती है और फिर कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरी टिकट करवा दो और मुझे भेज दो, मैं अभी निकल रही हूँ। अदिति तुरंत ही स्वरा की टिकट करवा के उसे भेज देती है। स्वरा देखती है कि 1.5 घंटे में उसे एयरपोर्ट पहुंचना होगा। फिर वो अपनी मोम के पास जाती है और वेद को उसे देते हुए कहती है
कि उसे अर्जेंट जाना होगा। उसकी मोम कहती है लेकिन बेटा। तभी स्वरा कहती है माँ काम है तो जाना पड़ेगा, और कुछ दिन आप मामा के यहाँ या फिर मासी के घर रुक जाना, मैं कुछ दिन बाद आपको लेने आऊंगी। उसकी मोम कहती है ठीक है बेटा, लेकिन पहुंचने के बाद मुझे तुरंत ही कॉल कर देना। स्वरा ठीक है माँ, इतना कह के वहां से निकल जाती है। नितिन को कह के वो उसकी कार लेती है और उसके एक कजिन को साथ आने को कहती है ताकि वो कार वापस लेकर आ जाए। स्वरा अपना लैपटॉप लेती है और तुरंत ही कार लेकर अपने जिन के साथ एयरपोर्ट जाती है और फिर तुरंत ही अपनी फ्लाइट लेकर चली जाती है। यहाँ पीहू स्वरा को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती तो वो उदास हो जाती है। शादी खत्म होने के बाद सब घर आते हैं और जो भी रस्में थी वो कर रहे होते हैं। तभी सीमी कहती है आंटी स्वरा कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। स्वरा की मोम कहती है बेटा उसे कॉल आया था तो वो तुरंत ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने निकल गई। पीहू जब ये सुनती है तो वो और उदास हो जाती है। वो सोचने लगती है कि शायद उसने कल थप्पड़ लगाई थी, इसलिए ही बिना बताए चली गई होगी। तभी सिद्धार्थ उसे कहता है क्या हुआ पीहू, तेरा ध्यान कहाँ है। पीहू तुरंत ही कहती है कहीं नहीं भाई। इतना कह के वो वहां बिजी हो जाती है। यहाँ स्वरा दूसरे दिन एयरपोर्ट आकर तुरंत ही अदिति को कॉल करती है और कहती है सबसे कह दो कि आज ही मीटिंग होगी तो सब लोग आ जाए। अदिति कार लेकर स्वरा को लेने जाती है और वो जोन को बता देती है कि वो सबको मेल कर दे और कॉल भी कर दे कि आज ही मीटिंग है तो सब टाइम पे आ जाए, वरना स्वरा मैम खुद ही उनकी डील को कैंसिल कर देगी। अदिति और स्वरा सीधा ही ऑफिस जाते हैं। स्वरा सीधा अपने केबिन में जाती है और अदिति को सारी फाइल लाने को कहती है। स्वरा वो सारी फाइल देख रही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है तो वो देखती है कि उसकी मोम का कॉल है। वो कॉल पिक करती है और कहती है सॉरी माँ, वो कॉल करना भूल गई, अभी मैं ऑफिस ही पहुंची हूँ। तभी उसकी मोम के बजाय किसी और की आवाज सुनती है। वो आवाज पीहू की थी। पीहू कहती है सॉरी। तभी अदिति वहां आती है और कहती है वो सब क्लाइंट आ गए हैं। स्वरा कहती है इट्स ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पीहू को लगता है कि स्वरा उससे नाराज है। वो सीमी को मोबाइल देकर अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है, ये सोच के कि उसने स्वरा को थप्पड़ क्यों मारा, सिर्फ किस ही तो की थी। तभी सिमी वहां आती है और कहती है पीहू शांत हो जाओ, वरना सब यहाँ आ जाएंगे। स्वरा काम की वजह से जल्दबाजी में यहाँ से गई है, वो तुमसे नाराज नहीं है, उल्टा उसने तो खुद को हर्ट किया है, तो वो तुम्हें कैसे हर्ट कर सकती है। तभी पीहू सिमी के सामने कुछ ना समझी हो वैसे देखती है तो सिमी उसे कहती है उसने खुद को सजा दी है, उसने अपने हाथ को जोर से दीवार पर ऐसे मारा था कि उसे चोट लग गई। ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर वो दूसरी बार मारती तो शायद फ्रैक्चर भी हो सकता था। पीहू कहती है क्या। सिमी उसे शांत करते हुए कहती है देखो तुम शांत हो जाओ, ये बात सिर्फ स्वरा, आंटी और मुझे ही पता थी, और कोई नहीं जानता, और अब तुम्हें पता है। वो जब फ्री हो जाएगी तो कॉल जरूर करेगी, तुम ज्यादा परेशान मत हो और यहाँ ध्यान दो, वरना सबको पता चल जाएगा और अभी इन सबको बताने का वक्त नहीं है। पीहू कहती है ओके, लेकिन आप उससे कॉल करके मुझसे बात करवाना। सिमी कहती है हाँ, लेकिन तब तक तुम शांत ही रहना। पीहू कहती है ओके। यह स्वरा की मीटिंग 2 घंटे चलती है। फिर वो डील पक्की करने के बाद अपने केबिन में आती है और अपनी मोम को कॉल करती है। उसकी मोम को स्पीक करती है और कहती है क्या हुआ बेटा। स्वरा कहती है कुछ नहीं माँ, मैं पहुंच गई, यही बताने के लिए कॉल किया था। स्वरा की मोम कहती है ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। स्वरा कहती है हाँ माँ। फिर कॉल कट करके वो अदिति और जॉन को अपनी केबिन में बुलाती है। वो दोनों स्वरा की केबिन में आते हैं। अदिति कहती है तुझे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिल गया, फिर भी क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठी है। स्वरा शादी में जो भी हुआ था वो सब बताती है और फिर कहती है यार मैंने बिना उसकी इजाजत के उसे किस कर दी और वो मुझसे नाराज हो गई है, लेकिन अब उसे मनाऊं कैसे, उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। उसने मोम के फोन से मुझे कॉल किया था, उसी वक्त मीटिंग शुरू होने वाली थी तो मैंने ठीक से उससे बात भी नहीं की।
वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? जॉन कहता है, देख स्वरा, वो तुझसे सच्चा प्यार करती है, इसलिए ही उसने तुझे रोकने की कोशिश की। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो केस उसके लिए अनएक्सपेक्टेड हो और गलती से उसने थप्पड़ मार दिया हो। अदिति कहती है, हाँ यार, जोन सही कह रहा है, वरना वो तुझे तेरे मोम के फोन से कॉल नहीं करती। पीर कहती है, तेरे पास उसका नंबर नहीं है क्या? स्वरा कहती है, नहीं, अगर होता तो मैं तुरंत ही उससे कॉल कर देती। अब क्या करूं? तभी जोन कहता है, तू ऐसा कर, तेरी बहन सौम्या को कॉल कर, उसे तो सब पता ही है ना, तो उसके पास से पीहू का नंबर ले लेना, पीर बात कर ले। स्वरा कहती है, हाँ यही ठीक रहेगा। फिर वो सौम्या को कॉल करती है, लेकिन सौम्या कॉल पिक नहीं करती। वो फिर से उदास हो जाती है। आदित्य उसे उदास देखकर कहती है, अब क्या हुआ? स्वरा कहती है, सौम्या भी कॉल पिक नहीं कर रही। अदिति कहती है, कोई बात नहीं, वो शायद काम में बिजी हो, वो जब देखेगी तो तुझे जरूर कॉल करेगी। तू ज्यादा मत सोच और अब घर चल आराम कर ले। सोन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ स्वरा, और पीहू के बारे में ज्यादा मत सोचना, चुपचाप सो जाना। स्वरा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है। फिर अदिति के साथ वो अपने घर आती है। घर जाकर वो अपने हाथ पे जो पट्टी थी वो खोलती है। अदिति ड्रेसिंग करती है। ड्रेसिंग हो जाने के बाद वो वही हॉल में सोफे पे सो जाती है। अदिति उन दोनों के लिए खाना बनाने किचन में चली जाती है। अदिति जब किचन से आकर देखती है तो स्वरा वही सोफे पे सो गई थी। वो स्वरा को खाना खाने उठाने जाती है। वो जैसे ही स्वरा को छूकर देखती है तो स्वरा का शरीर बुखार की वजह से तप रहा था। वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर आकर स्वरा को चेक करते हैं और फिर कुछ दवाइयां देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अदिति स्वरा को कुछ देर सोने देती है। यहाँ सौम्या जब अपना मोबाइल देखती है तो स्वरा का मिस्ड कॉल होता है। वो तुरंत ही कॉल करती है। यहाँ अदिति उसका कॉल पिक करती है और कहती है, स्वरा को बुखार है तो वो सो रही है। सौम्या जब ये सुनती है तो कहती है, क्या? और ये पीहू भी सुन लेती है। पीहू तुरंत ही सौम्या के पास आती है और कहती है, भाभी क्या हुआ है स्वरा को? सौम्या कहती है, तो फिर उसे अस्पताल लेकर जाओ। अदिति कहती है, दी डॉक्टर अभी उसे चेक करके गए हैं और उन्होंने कहा है कि अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मामूली सा बुखार है, उसे चोट लगी है और आराम नहीं हुआ, इसलिए शायद उसे बुखार आया है। तभी पीहू कहती है, भाभी स्वरा को क्या हुआ है प्लीज बताइए ना। सौम्या अदिति को कहती है, तुम स्वरा को उठाओ, उसे बताओ कि पीहू उससे बात करना चाहती है, फिर देखो उसका बुखार चुटकी में गायब हो जाएगा। इतना कह के वो मुस्कुराते हुए फोन पीहू को देती है और कहती है, बात कर लो उससे, तुम पर भी तो उसका बुखार चढ़ा हुआ है। इतना कह के वो मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आ जाती है। यहाँ आदित्य स्वरा को उठाती है और कहती है, स्वरा उठ, पीहू का कॉल है, वो तुझसे बात करना चाहती है। स्वरा जब पीहू का नाम सुनती है तो तुरंत ही उठ जाती है और कहती है, पीहू कहाँ है वो? तभी अदिति हंसती है और कहती है, वो कॉल पे है। स्वरा तुरंत ही अदिति के हाथ से फोन लेती है और कहती है, हेलो पीहू, सॉरी, वो मुझे तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें किस नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम जब मेरे करीब होती हो तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे ही वो बहुत कुछ कह रही थी। पीहू ये सुनकर बीच में ही कहती है, अब बस भी करो, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। इतनी रात को मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। जब मुझे ये समझ आया कि गलती मेरी थी तो मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन शादी की वजह से बात ही नहीं कर पाई। फिर सोचा कि कल बात करूंगी, लेकिन तुम मुझे बिना बताए ही निकल गए। और ये बताओ, तुम्हें चोट कैसे लगी? स्वरा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, वो तो ऐसे ही लग गई। तभी पीहू कहती है, सीमी भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हें चोट लगी है। स्वरा कहती है, हाँ, लेकिन गलती मेरी थी तो सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। पीहू कहती है, नहीं गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। स्वरा कहती है, नहीं गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। तभी सौम्या वहां रूम में आती है और कहती है, स्वरा गलती तुम दोनों की थी, अब दोनों एक दूसरे को माफ कर दो और बात आगे बढ़ाओ। पीहू कहती है, भाभी आप हमारी बातें सुन रहे हो?
सौम्या कहती है, नहीं, वो मैं आपके भाई का वॉलेट लेने आई थी तो सिर्फ ये सुन लिया। इतना कह के वो वॉलेट लेकर चली जाती है। यहाँ पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, अब वो सब छोड़ो, ये बताओ खाना खाया? स्वरा कहती है, नहीं अभी तक नहीं। पीहू कहती है, हाँ तो पहले जाकर खा लो और फिर दवाई ले लेना। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, हम। पीहू कहती है, अब तुम जाओ और बाद में मुझे कॉल करना। स्वरा तुरंत कहती है, तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या? पीहू कुछ सोचती है और फिर कहती है, नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं खुद ही आपको कॉल करूंगी, तब तक आराम करना। स्वरा उदास होकर कहती है, ठीक है। पीहू कहती है, क्या हुआ, अच्छे से आंसर भी नहीं कर सकते? स्वरा कहती है, हम। तभी अदिति स्वरा को आवाज देकर बुलाती है, स्वरा तुम यहाँ आ रही हो या मैं प्लेट वहां लेकर आ जाऊं? स्वरा कहती है, मैं आ रही हूँ। और फिर वो पीहू को कहती है, मैं जाऊं? पीहू कहती है, हाँ, और फिर आराम करना। स्वरा कहती है, हाँ ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। पीहू कहती है, हाँ बाय। स्वरा भी बाय कह के कॉल कट कर देती है। स्वरा खाना खाने के बाद वही सोफे पे सो जाती है। अदिति उसे रूम में जाने को कहती है, लेकिन वो वहीं पर सो जाती है। अदिति उसकी मोम को कॉल करके बता देती है कि वो स्वरा के यहाँ ही रुकेगी, फिर वो भी दूसरे सोफे पे जाकर सो जाती है। पीहू स्वरा का नंबर याद कर लेती है। स्वरा की मोम जब फ्री होती है तो वो स्वरा को कॉल करती है। स्वरा तो सो गई थी, इसलिए वो कॉल नहीं उठाती। तभी अदिति कॉल उठाकर कहती है, हाँ आंटी कहिए। तभी स्वरा की मोम कहती है, स्वरा कहाँ पर है? अदिति उसे बताती है कि वो सो गई है। स्वरा की मोम ठीक है, इतना कह के वो कॉल कट कर देती है।